Hello friends, today now we will see that is a very important chapter number 3, class 9, coordinate geometry. In coordinate geometry, first of all, we have to know what is coordinate. In this, dear student, if you are going to coordinate, co plus ordinate, co means को का मतलब क्या होता है एक साथ, को मतलब एक साथ या साथ कर सकते हैं। ऑर्डिनेट मतलब ये रिलेटेड है ओरिजिन से। ओरिजिन अगर कोऑर्डिनेट जिसमें किसका कोऑर्डिनेट हो, किसका कोऑर्डिनेशन हो, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। अगर दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि को एक्स और वाई दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑर्डिनेट से रिलेटेड है और ऑर्डिनेट हमारा किससे रिलेटेड है, ओरिजिन से, क्योंकि बिना ओरिजिन का, विदाउट ओरिजिन आप कोऑर्डिनेट का इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये 4 लाइन, here is 4 line, that is x, x dash, y dash, o, this is origin। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंटर ओरिजिन से अगर राइट साइड चलते हो 1 2 3 4 5, तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अपर साइड चलोगे 1 2 3 4 5, इसी तरह लेफ्ट में चलोगे -1 -2 -3 -4 -5, सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। अब देखिए जब एक्स और वाई, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये कैसा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों मिलेंगे तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरा आप पढ़े होंगे कैरेटिशियन प्लेन। कैरेटिशियन प्लेन क्या है, वो भी एक कोऑर्डिनेट है। वो क्या है, आप कैरेटिशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट कर सकते हो जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस मिलते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेगा तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। उसी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन कहोगे या एक्स वाई एक्सिस कहोगे। तो ये सारे एक ही चीज़ है। अब देखिए क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। एक्स इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड एक्स डैश इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव, वाई इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव, वाई डैश इज नेगेटिव। अब देखिए क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, now that is third quadrant, and now this is fourth quadrant। समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है आप लिख करके जरूर बताओ। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा 4 क्वाड्रेंट में है, हमने बांट दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स हमारा नेगेटिव, वाई हमारा पॉजिटिव, एक्स हमारा नेगेटिव, वाई हमारा नेगेटिव, एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई हमारा। अब देखो इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, अबसिसा, रेसिसा, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, अबसिसा, और वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहेंगे। वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट कहेंगे। और जब अबसिसा और कोऑर्डिनेट आपस में मिलते हैं तो दिस इज द पॉइंट इट मेक्स एन कोऑर्डिनेट। जैसे सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि बच्चे इस तरह के एग्जांपल को ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे एक सपोज दैट ये क्या है, चौराहा है, इस चौराहे, अब देखो ये गर्ल्स
चलना शुरू किया, टक 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 टक। और ये देखो इधर से एक बॉयज आ रहा है, ये बॉयज इधर चल रहा है। अब ये इधर से आना शुरू किया, ये इधर से आना जाना शुरू। एक्स किसको कहेंगे, ये है अब शीशा, अब शीशा। और ये है आपका, इसका नाम रख दी ऑर्डिनेट। अब शीशा और ऑर्डिनेट, ये गर्ल्स इधर चलना शुरू और बॉयज इधर से आना शुरू। दोनों कहाँ मिले, इस चौराहे पे मिले। तो जो चौराहा हुआ, चौराहे का नाम क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट। समझ में आया? जहाँ पे अब शीशा और ऑर्डिनेट दोनों मिलते हैं, दोनों चलो चलो चलो, इधर से एक निकलते हैं मानपुर से, एक उधर किधर से आ रहा है, बोधगया से। दोनों सेंटर में जाते हैं बाईपास पे, और दोनों प्लानिंग करते हैं कहाँ चले जाए, तो प्लानिंग करते चला जाए बोधगया। अब फ्रेंड्स, अब जहाँ एक तरफ से शीशा, दूसरे तरफ से ऑर्डिनेट, दोनों मिल गए, दोनों एक बाइक पे सवार हो गए, कहाँ, इसमें बाईपास। और बाईपास से हमारा पॉइंट क्या बना, कोऑर्डिनेट। तो जहाँ पे फ्रेंड्स दोनों मिलते हैं वही हमारा बनता है कोऑर्डिनेट। इसी को एक्स वाई एक्सिस भी कहोगे कंबाइन, इसी को आपका मिलन बिंदु भी कहोगे, इसी को कोऑर्डिनेट भी कहोगे। आई होप कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया होगा इसी को। और ये क्षेत्र को कहेंगे कैरेटिशियन प्लेन, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, कैरेटिशियन प्लेन। तो चलिए आई होप दैट ये इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है सेक्टर में, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट तो सीख लिया, कोऑर्डिनेट कहते किसको हैं। अब जैसे एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई दो बॉक्स, इनका वैल्यू दिया हुआ, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू सपोज दैट एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू सपोज दैट 5। अब देखो एक्स का वैल्यू कहाँ 2, वाई का वैल्यू 3, ये कोऑर्डिनेट बना, ये क्या बना, कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा पॉइंट एक्स का वैल्यू -1 की ओर चलो, और वाई का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 5। ये देखिए पॉइंट बना। दूसरा कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐसे मिला करके खींच दिया जाता है। तो हमारा क्या बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को लोकेट कीजिए, तो आपको इसी तरह से लोकेट करना है। और हमेशा याद रखोगे कि x हमेशा पहले आता है, y x के बाद आता है। तो अब शीशा हमेशा पहले आएगा, कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे भी देखते हो। अब शीशा बेसिकली, इफ नाउअडेज, अगर आजकल हम जिक्र करेंगे, तो अगर गर्ल्स, अगर वो एग्री है कहीं जाने का, घूमने का, तभी बॉयज यस और नो कर सकता है फाइनल डे। इसलिए पहले किसको रखेंगे, अब शीशा, फिर किसको रखेंगे, ऑर्डिनेट को। और जब अब शीशा और ऑर्डिनेट दोनों मिलेंगे तो हमारा कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में थोड़ा इन सब मैटर से दूर रह करके अपने टॉपिक पे फोकस करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप इजी वे में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। अब मैं इसके आगे एक मैं बताऊंगा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। अब जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 5 = 50। अब इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, x का पहले वैल्यू निकाल दीजिए या y का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब हमको करना क्या है, x का वैल्यू निकालो या y का वैल्यू निकालो। और सिंपल कर देते हैं, थोड़ा आसान हो गया। x + y = 2, क्लियर। अब देखिए इक्वेशन में क्या करना है, x का निकाल सकते हो, वैल्यू y का निकाल सकते हो, तो x = 2 - 1 इक्वेशन बनी। इसी तरह से ग्राफ बना देना, x डैश y
वाई डैश 0 1 2 3 4 5 ग्राफ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लिए। तो चलिए आइए -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। फ्रेंड्स अब क्या करना है, आपको इस तरीके का बॉक्स बनाना है सारे नंबर के लिए। इक्वेशन कुछ भी हो आपको यही 3 नंबर लेने हैं, x y 3 बॉक्स बने। 3 से ही आपका इक्वेशन इस लाइन आपका कैसा जाएगा, लीनियर होगा या कर्व लीनियर होगा। x का वैल्यू आप इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू 0। 3 वैल्यू लेना है आपको, किसी भी इक्वेशन में 3 वैल्यू लोगे, 0 1 -1 याद रखें। ऐसे वैल्यू लेने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं इजी वे में बताने के लिए 3 वैल्यू बताया, क्योंकि 3 वैल्यू किसी इक्वेशन को लिए लोगे तो आपका ग्राफ प्रॉपर बनेगा, आपको कैलकुलेशन आसान होगा। ये y का वैल्यू हमने 0 कर दिया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, y का वैल्यू क्या कर दिया 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट कर देना है। x का वैल्यू y का वैल्यू -1 और ये -1 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब देखो x का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 1 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, तो इसी पॉइंट पर x का वैल्यू 1 सॉरी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, देखिए इस पॉइंट पे हो ये पॉइंट, ये आपका हो गया कौन 2 0। हमेशा x को पहले लिखना 1 1, फिर थर्ड क्या है x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। चलिए आइए 3 -1। अब फ्रेंड्स क्या करोगे, तीनों लाइन को एक साथ बताओ। ये इसके ड्रॉ करने के बाद इस पे इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे इक्वेशन, x + y = 2। इक्वेशन आपका तैयार है। ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, जिससे हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीख गए। अगर स्ट्रेट गया तो लीनियर ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा गया तो कर्व भी लीनियर ग्राफ है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके साथ ला सकूँ। इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।